Hi बच्चों, hope you are enjoying this rainy season. Do remember, don't get bath in rain or get wet into rain. Okay. Last class we had already discussed chapter 5, that is adjective, and today we will discuss chapter 6, which is pronoun. Words for noun. प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? वर्ड्स फॉर नॉन। जो वर्ड हम लोग नॉन के बदले लिखते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। नॉन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो जो वर्ड हमारा नाउन के बदले आता है उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे, पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। हम लोग को जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसको पढ़ना है। अशोक इज ए बॉय। अशोक एक लड़का है। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही किसके लिए यूज हुआ है? अशोक के लिए। तो यहाँ पे ही है प्रोनाउन। जो भी वर्ड हम नॉन के बदले यूज करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ही हम लोग अशोक के बदले यूज किए, इसलिए हम लोग ही को कहते हैं प्रोनाउन। मीरा इज ए गर्ल, सी इज डांसिंग। मीरा एक लड़की है और सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। तो मीरा के जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं? सी। हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे, मीरा इज डांसिंग। मीरा इज ए गर्ल, मीरा इज डांसिंग। तो वो सेम वर्ड हम लोग को रिपीट हो रहा था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन के बदले एक प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं जो उसको इजिली डिफाइन कर देता है। ओके। थर्ड में दीज आर सम गर्ल्स, दे आर प्रेइंग टू गॉड। ये कुछ लड़कियां हैं, दे आर प्रेइंग टू गॉड, और वे गॉड को प्रे कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीज आर सम गर्ल्स, यहाँ ये कुछ लड़कियां हैं, और लड़कियों के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं? दे। बिकॉज दे आर मोर देन वन, इसलिए हम लोग उनके लिए लिखे हैं दे। दे आर प्रेइंग टू गॉड, हम लोग गर्ल्स के लिए दे का यूज किए हैं। फोर्थ में गौरव हैज ए बॉल, इट इज वेरी बिग। गौरव के पास बॉल है और यह बहुत ही बड़ा बॉल है। तो गौरव यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बॉल, बॉल के लिए हम लोग इट का यूज किए हैं। सेकेंड लाइन में बॉल गलती से लिखा हुआ है, इट्स ए मिस्टेक, यू कैन रेक्टिफाई हियर बाय राइटिंग इट। इट इज वेरी बिग, इट हम लोग बॉल के लिए यूज किए हैं। गौरव के पास एक बॉल है और वो गौरव के पास एक बॉल है और यह बहुत बड़ा है। वेयर इज शीला, कॉल हर हियर। वेयर इज शीला, शीला कहाँ है? कॉल हर हियर, उसको यहाँ बुलाओ। तो शीला के लिए हम लोग हर का यूज किए हैं। यहाँ पर भी शीला गलती से लिखा हुआ है, आप लोग रेक्टिफाई करके हर लिख लीजिएगा। ऑल लाइक हेमंत, सब लोग हेमंत को लाइक करते हैं। ऑल लाइक हिम, यहाँ पे हेमंत के लिए हम लोग हिम का यूज किए हैं। तो जो भी वर्ड हम लोग किसी नाउन के बदले यूज करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट में अशोक के बदले हम लोग ही लिखे हैं, सेकंड में मीरा के बदले हम लोग सी लिखे हैं, थर्ड में गर्ल्स के बदले हम लोग दे लिखे हैं, फोर्थ में बॉल के बदले हम लोग ईट लिखे हैं, फिफ्थ में शीला के बदले हम लोग हर्ड लिखे हैं, और सिक्स में हेमंत के बदले हम लोग हिम लिखे हैं। ठीक है। सेवेंथ में डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमॉन्ग मोहन, सोहन एंड गीता। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो अमॉन्ग देम। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगो अमॉन्ग मोहन, सोहन एंड गीता। ये मैंगोज को, ये मैंगोज को मोहन, सोहन और गीता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमॉन्ग देम, डिस्ट्रीब्यूट ये मैंगोज को उनके साथ बांट दो। तो हम लोग मोहन, सोहन, गीता के बदले हम लोग लिखे हैं अमॉन्ग। नीचे आइए, इन सेंटेंस वन ही स्टैंड फॉर द नाउन अशोका। यहाँ पे गलती से आई थिंक अशोका लिख दिए हैं, यहाँ पे अशोक होगा।
ही स्टैंड्स फॉर नॉन अशोक। मैंने जो बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है इन सेंटेंस 1, इन सेंटेंस 2। ठीक है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए आप लोग, दस दिस वर्ड्स ही सी इट दे हर हिम एंड देम इंस्टेड ऑफ नॉन। हम लोग ही सी इट दे हर हिम देम इंस्टेड ऑफ मतलब नॉन के बदले हम लोग ये सब वर्ड लिखे हैं। बॉक्स में देखिएगा, सच वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये डिफिनीशन है, आप लोग याद रखिएगा। Here he, she, it, they are nominative pronoun and him, her, it, them are objective pronoun. ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, he, she, it और they nominative pronoun है और him, her, it, them objective pronoun है। यहाँ पे इट दोनों में लिखा हुआ है। इट हम लोग नॉमिनेटिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं और इट हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी यूज करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है नॉमिनेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ओके, तो ठीक है, अब मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। आप लोग को जो पढ़ाया आप लोग पहले डाइजेस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और रिमेम्बर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाऊंगा। आप लोग को पढ़ना होगा नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप लोग सबसे पहले इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव वंडरफुल डे एंड थैंक यू सो मच।